हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 8th मैथ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों स्वाभिमानी महाराणा प्रताप। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों महाराणा प्रताप के विषय में। आइए शुरू करते हैं बच्चों, सभी ध्यान से सुनेंगे। महाराणा प्रताप अपने पिता उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन थे बच्चों? ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि सबसे बड़े पुत्र थे। हालांकि विशेष स्नेह के कारण उदय सिंह अपने पुत्र जगमल को मेवाड़ का शासक बनाना चाहते थे, किंतु सामंतों ने परंपरा के अनुसार उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात प्रताप को 1 मार्च 1573 को सिंहासनीय किया। इस तरह राज्य की बागडोर योग्य हाथों में आ गई। गद्दीनशील होते ही महाराणा प्रताप अपने राज्य मेवाड़ को संगठित तथा शक्ति संपन्न करने में जुट गए। दरअसल प्रताप कुछ दिन भी चैन से न बैठ पाए, क्योंकि उन्हें विरासत में मिली थी अकबर से शत्रुता, बिखरा तथा शक्तिहीन राज्य तथा प्रजा में अभाव और अशांति। प्रताप का हृदय स्वाभिमान तथा शौर्य से भरा हुआ था, अतः वे अकबर की दासता तो कदापि स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए अकबर को पराजित करना ही एकमात्र लक्ष्य था। अकबर की महत्वाकांक्षा और प्रताप के स्वाभिमान तथा शौर्य की कोई सीमा नहीं थी, अतः इसी कारण दोनों एक दूसरे के लिए महान चुनौती बन गए। अकबर ने मित्रता का संदेश लेकर अजमेर के राजा भगवान दास के दत्तक पुत्र मानसिंह को प्रताप के पास भेजा। यद्यपि मानसिंह प्रताप की ही जाति का था, किंतु वह रत्ती भर भी प्रताप को न डिगा सका। तत्पश्चात अकबर ने चतुर कूटनीतिज्ञ टोडरमल को भेजा, किंतु प्रताप ने स्वाभिमान को गिरवी रखना गवारा न किया। वे चाहते थे कि समझौता उनकी अपनी शर्तों पर हो, जिससे मेवाड़ की आन बान व शान बनी रहे। 1576 मुगलों और मेवाड़ के बीच घमासान युद्ध हुआ, जो इतिहास के पन्नों में हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी तैयारी हेतु स्वयं अकबर अजमेर गया था। मानसिंह तथा असफ खां को सेना का नेतृत्व सौंपा गया। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक शहीद हो गया था। इस युद्ध में मुगल विजयी हुए। प्रताप चाहते तो अपने प्राणों को इस युद्ध में न्यौछावर कर देते, लेकिन शत्रु पक्ष को सबक सिखाने तथा मेवाड़ के गौरव को पुनर्स्थापित करने हेतु वे युद्ध भूमि से हट गए। अकबर विजय से प्रसन्न कम तथा दुखी अधिक था, क्योंकि महाराणा प्रताप पकड़े न जा सके थे। प्रताप ने कुंभलगढ़ में पुनः युद्ध व्यवस्था को स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अद्भुत वीरता तथा कूटनीतिज्ञ से कई शासकों से मित्रता कर ली। कुछ समय पश्चात अकबर ने पुनः प्रताप के विरुद्ध कूच किया। 1576 में वह स्वयं गांगुदा के लिए चल पड़ा, किंतु राणा का कुछ पता न चला। मेवाड़ पूरी तरह मुगल सैनिकों के घेरे में था, किंतु अकबर को फिर खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराणा प्रताप अपनी शक्ति को संगठित करके मुगल फौज पर हमला करते रहे। अंततः उन्होंने दिवेर के किले पर कब्जा कर लिया। उनकी विजय के विषय में सुनकर अकबर ने बार बार मुगल सेना को भेजा। युद्ध होता रहा, किंतु प्रताप हाथ न आए। 1580 में अपनी पूरी शक्ति लगाकर अकबर ने मेवाड़ से प्रताप के प्रभाव को समाप्त कर दिया। एक बार फिर प्रताप को पहाड़ों की शरण लेनी पड़ी। 12 वर्ष तक इसी तरह अकबर और प्रताप में आंख मिचौली चलती रही। प्रताप ने पुनः मेवाड़ का एक बड़ा भूभाग अपने कब्जे में कर लिया। धीरे धीरे राज्य में शांति और व्यवस्था कायम होने लगी। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की अल्पायु में प्रताप का निधन हो गया। दुर्भाग्यवश महाराणा प्रताप के जीवन काल की अधिकांश ऊर्जा युद्ध में ही व्यतीत हुई। इससे उन्हें रचनात्मकता के लिए अधिक समय नहीं मिल पाया, अन्यथा वे अपनी कार्यकुशलता से मेवाड़ की शान और शौकत और समृद्धि में 4 चांद लगा सकते थे। प्रताप ने पहाड़ों में भटकते समय घास की रोटियां खाई थी। प्रताप का नाम ही लोगों को स्वतंत्रता और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाने हेतु पर्याप्त है। उन्होंने प्रजा पर नहीं वरन उसके हृदय पर शासन किया। अरावली के कण कण में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा अंकित है। उनका व्यक्तित्व ओज तथा तेज रूप से संपन्न था। उनके अपार शौर्य, शक्ति, क्षमता एवं स्वाभिमान को याद करके प्रत्येक हिंदुस्तानी का मस्तक गर्व से उठ जाता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।
जब हम प्रयास करेंगे तो हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो बच्चों चैप्टर यहीं क्लोज होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।